बिहार में मकर संक्रांति की पहचान राजनीतिक बदलाव के लिए जानी जाती है और लगातार मकर संक्रांति पास आते ही बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ते हुए नजर आती हैं। सियासी गलियारों में चर्चा कई तरह की देखने को मिलती है और धीरे धीरे अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन पार्टी कार्यालय में किया जा रहा है। एक तरफ तेज प्रताप के द्वारा निमंत्रण बीजेपी के नेताओं को दिया जा रहा है दही चूड़ा के लिए, तो दूसरी तरफ देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी है कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। जी हां, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का शुभ अवसर है, मगर उससे पहले आज दही चूड़ा सब्जी और तमाम चीज़ें जो खाने की सामग्रियां होती हैं उसका जो है भंडारण यहाँ पर किया गया है। कांग्रेस के नेता अब एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के इस मकर संक्रांति भोज में राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता को निमंत्रण नहीं मिला है। जब यही सवाल हमने कांग्रेस के गद्दावर नेता वरिष्ठ नेताओं में से एक मदन मोहन झा से किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, हर एक वर्ष ये भोज होता रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी परंपरा है। सारे लोग आए हैं, अपना चूड़ा दही को लुत्फ उठाएंगे, खाएंगे, घर जाएंगे। सर, इसमें कुछ अलग सहयोगी दल को भी निमंत्रण दिया गया है। कुछ देखने को मिल सकता है सर, क्योंकि बदलाव देखा जाता है। नहीं, अभी तो कोई ऐसा हम लोग को यहाँ क्या बदलाव होगा। ये तो हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी लोग आए। मोहन झा जी भी यहाँ पर। सर, ये भोज जो हो रहा है इसमें राष्ट्रीय जनता दल को आप लोगों ने आमंत्रण दिया था या फिर उन्होंने? देखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ के हम तो आज आए हैं, हमको आमंत्रण मिला था, हम आमंत्रण पर आए हैं। अच्छा। और किनको दिया गया है किनको नहीं, वो जो इनवाइट किए होंगे वो बताएंगे। तो मैं समझता हूँ जो और इस सब भोज को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। यहाँ ये भी परंपरा रही है, ये जो दूसरे दल के भी रहते हैं उनको भी आमंत्रित अगर किया जाता है, अगर मान लीजिए सत्ता पक्ष के लोग कोई आमंत्रण दें, इसमें यहाँ के भी लोग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हर एक पर्व त्योहार को राजनीतिक रूप से जोड़ना ये उचित नहीं है। किसको दिए किस नहीं दिए, अगर मान लीजिए बीजेपी के लोग या जदयू के लोग किन्हीं को आमंत्रित करेंगे, अगर उसमें चले जाएंगे तो इसका मतलब उस दल में थोड़े चले गए। मैं समझता हूँ यह एक अच्छी परंपरा है, अच्छा त्यौहार है, और मैं समझता हूँ इसको राजनीति से अलग रख के इसको लेना चाहिए। सर, तेज प्रताप भी दही चूड़ा का निमंत्रण जाएंगे, आप लोगों को निमंत्रण दिया गया है? हम लोग को आमंत्रण हमको नहीं मिला। हमको सर, अगर आमंत्रण मिलता है तो आप जाएंगे? देखिए, वो तो भविष्य की बात है। जेडीयू, मैंने आपसे कहा है जी, जो इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर किसी दूसरे दल के लोग भी किसी को आमंत्रित करते हैं, अगर उसमें वो जाते हैं, यहाँ भी आए हैं बहुत लोग जो कि दल से अलग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक है। राजनीतिक लोग राजनीति करते हैं, लेकिन हर एक बात को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। एक त्यौहार है, मैं समझता हूँ इनको बुलाया गया होगा, आएंगे, और उसमें भी नहीं आएंगे तो ये मत समझिए कि जो उन्होंने बहिष्कार किया। लेकिन सर, एक सवाल है कि चुनाव के बाद आप लोग एकजुट नहीं, एक साथ नहीं दिख रहे हैं, क्या अब रुख अलग कर लिया है महागठबंधन से आप लोगों ने? जब कोई कार्यक्रम होगा, पहले भी चुनाव से पहले भी जब कोई कार्यक्रम होता था तो हम लोग कई प्रोग्राम को अलग अलग करते थे और आज भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अलग हो गए। जब बैठक होगी, जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी, तब लोग बैठते हैं। आजकल क्या माने सत्ता पक्ष के लोग अगर कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें सारे 8 दल के लोग लगे रहते हैं क्या? कभी नहीं ऐसा होता है। आरजेडी के कारण ये तो बताएंगे ना, इसको राजनीति है। आरजेडी के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है चुनाव में सर। देखिए, ये तो महागठबंधन का नुकसान हुआ, सभी दल का नुकसान हुआ, और किसी एक पार्टी पर इसका अति नहीं फोड़ा जा सकता। लेकिन सर, आप लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें तो आरजेडी साथ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कांग्रेस अकेले ही सड़कों पे उतरेगी, मनरेगा का नाम बदला गया है उसको लेकर। पहले से भी बहुत कार्यक्रम अकेले होते रहा है, ये कोई बात नहीं है। सभी दल को अधिकार है। मान लीजिए अगर आप कहिएगा जो आप इतना सीट पर लड़े थे, इतना ही देर पर प्रोग्राम किए, ये थोड़ा होता है।
वो अगर मान लिए लड़े हैं तो वो भी सब जगह प्रोग्राम करेंगे, हम भी सब जगह प्रोग्राम। जो 5 सीट पर लड़ा है जो पार्टी, वो 5 ही सीट पर अपना प्रोग्राम करेगा कि 243 पर करेगा। राज्य से दही चूड़ा का भोज है, लेकिन सहयोगी को निमंत्रण नहीं दिया। आप राजनीति का है घुसा रहे। देखिए आज जो है मकर संक्रांति सूर्य के राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश किए हैं और उसके उपरांत जो है उत्तरायण दिशा में सूर्य का जिस तरह से प्रवेश होता है, उस हिसाब से हम समझते हैं कि हम लोग का आज के बाद मतलब 12 बजे के बाद हमारा शुभ दिन जो हिंदू और सनातन धर्म में जो परंपरा है, उस परंपरा के तहत हम मकर संक्रांति को मनाते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि सनातन धर्म में हम उस चीज का महत्व देते हैं जो हम प्रकृति के उपासना करते हैं। सूर्य का उपासना हम करते हैं तो छठ महापर्व में बिहार में मनाते हैं। उसी तरह से कई ऐसे तुलसी के पौधे ऐसे हैं जो हम उसे भी धार्मिक दृष्टिकोण से लोग धर्म उसका भी महत्व है। इसलिए मकर संक्रांति का भी एक अपना महत्व है और आज के दिन से सनातन धर्म लोग, सनातनी लोग अब शुभ काम, शादी ब्याह और घर मकान सब अब काम शुरुआत हो जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं शुभ का। आज उसी के लिए आप लोग को मैंने सादर आमंत्रित किया था और दही चूड़ा का आनंद लीजिए। इस पर आज राजनीति के मुद्दे नहीं है, मुद्दे है कि हम सब बैठ करके मकर संक्रांति में दही चूड़े को खाते हुए मजे ले। लेकिन इस पर तो अक्सर सियासत देखने को मिलती है, हर साल इस पर सियासत होती है राजेश जी। हर साल देखा जाता है कि दही चूड़ा के भोज के बहाने सियासत की जाती है, इसी बहाने अभी तो जब हम सियासत धर्म के आधार पर बीजेपी करती है, हम इसको धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं मकर संक्रांति को, तो ये तो राजनीति तो बीजेपी धर्म पर करती है। हम इसे सनातन धर्म में रिस्पेक्ट भाव से सबकी सौहार्द, संविधान की सौहार्द, आपसी भाईचारा के सौहार्द, आपसी लोगों में हमारी एकता में अनेकता में एकता का सौहार्द लेकर के आए हैं। लेकिन बीजेपी हमेशा धर्म को वो राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के लेकर के कोई राजनीति नहीं करती है। हम यहाँ हम कई ऐसे लीडर हैं जो धर्म के मुद्दे पर हम धर्मनिरपेक्षता को तार तार करते हैं और आज हम मकर संक्रांति में धर्म को हम शुभ आरंभ कर रहे हैं और नई बिहार प्रदेश में कांग्रेस कमेटी में हम नई जो है निर्णय लेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए। हम आज शुभ दिन के अवसर पर दरवाजे खोलेंगे। आज मकर संक्रांति में दही चूड़े खा करके हम लोग हर उन शुभ दिनों का लाभ लेंगे जिसमें हम संगठन को मजबूत करेंगे और अपनी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, वरीय नेताओं को, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को मैं आपकी तरफ चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। आपने देखा है बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ जब कांग्रेस चुनाव लड़ी तो कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, मगर इन सबके बीच सियासी सरगर्मियां और तल्खी खूब उबाल पर नजर आ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रही है तो दूसरी तरफ अपने सहयोगी दल को निमंत्रण नहीं देना, ये कई तरह की बातें जो है उभरते हुए नजर आने वाली है बिहार के सियासी गलियारों में। खैर, बने रहे प्रभात खबर डिजिटल के साथ, फिर हाजिर होंगे आपके बीच। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।